हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई थी जी, मैं बाड़े में से कब की। फिर मैं थोड़ी देर के लिए पड़ चुकी थी, क्यों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आज मैं उठी थी बाड़े में से आने के बाद मैं पड़ गई थी। फिर उसके दोबारा से उठी थी मैं 6 बजे से। तो मैंने उठने के बाद पानी रख दिया था गैस पर, और पानी गर्म करके मैं तो पी लूँगी। उसके बाद मैंने रख दिया था काढ़े के लिए पानी। तो मैं इसमें डाल दूँगी निर्गुंडी जो है। और उसके बाद मैं लगाने लग गई थी ये झाड़ू वगैरह, घर में सारे को साफ़ सफाई करी है मैंने। और उसके बाद फिर मैं बाहर भी लगाने लगी थी, साथ साथ ही मैंने बाहर भी लगा दिया था। क्यों, ये नींबू के फूल बहुत जड़ते हैं इसके, तो बहुत ज़्यादा ही फूलो फूल हो रहे थे। तो मैं ये इनको भी साथ साथ झाड़ू लगा दूँगी, यहाँ पर भी बेड़े में भी। तो मैं लगाते लगाते फिर सभी को इकट्ठा करके बाहर ही ले गई थी। मैं लोग गेट के बाहर भी लगा देती हूँ, और क्यों अच्छा नहीं लगता, तो मैंने गेट खोल के और बाहर भी लगाने लग गई थी झाड़ू। तो मैं कर दूँगी साइड में। फिर उसको उसको ना इकट्ठा करने के बाद फिर मैं ना डस्टबिन में डाल दूँगी इसको सारे को। फ़िलहाल तो मैं सारे को इकट्ठा करके साइड में कर दूँगी। क्यों, मुझे दोबारा फिर लगाना पड़ेगा झाड़ू, क्यों फूलो फूल दोबारा से हो जाते हैं फिर भी। तो जी मैंने लगा दिया था झाड़ू, और मैं आ गई थी रसोई में। क्यों, मैंने काढ़ा रख रखा था, तो मैंने उसको, काढ़ा बन चुका था, तो मैंने गैस बंद करके और काढ़ा डाल दिया था इसके पापा के लिए और अपने लिए भी। तो पी लेंगे हम काढ़ा पहले, और उसके बाद फिर मैं रखूँगी पालक कुकर में। तो मैंने पालक, आज क्यों मुझे लेट हो गई थी, तो फिर मैंने ना पालक ना धो के ना ऐसे ही साबुत डाल दी थी, नरम नरम थी। कुछ मैं लेकर आई थी लहसुन के पत्ते, तो मैंने वो पत्ते भी डाल दिए थे लहसुन के, धो धो के। और उसमें डाल दिया था दूध। तो फिर जो मसाला था, लहसुन अदरक और मिर्च भी डाल दी थी मैंने, साथ ही नमक डाल दिया था। तो फिर मैंने ना कुकर बंद कर दिया था, और उसके बाद मैंने आटा लगाकर और मैं लग गई थी फुलके उतारने के लिए। जो साथ साथ ही मगर इतना ये बनता है, तो साथ साथ ही मैं फुलके भी उतार लूँगी, मेरा काम निपट जाएगा। मैं तो बोल रही थी मैं पालक बनाऊंगी आज, पालक पनीर। इसके पापा कह रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा, मैं पालक पनीर नहीं खाऊंगा, ख़राब भी करते हैं इनका मेरा। मैंने कहा नहीं, ख़राब भी करेंगे तो आप एक बार खा कर तो देखो, टेस्टी लगेंगे। इनका नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने ना बना ही दिए थे, उससे चुपके बनाए थे मैंने। इतना वो मखा नान होकर आता है, इतना तो मेरे बन चुके होंगे। फिर मैंने सीटी आ गई थी फिर कुकर को, और मैंने कर दी थी गैस बंद, और रोटी भी मेरी बन चुकी थी। तो जी मैं लग गई थी फिर गैस पर बेसन भूनने के लिए, और मेरा बेसन तो ये भून चुका था। तो फिर मैंने कुकर में डालकर और इसको कर दिया था ग्राइंडर, और उसको फिर पकने के लिए रख दिया था मैंने कुकर को। जो अच्छे से पक चुका था, तो मैंने कुकर में उतार लिया था, और मैंने ना कढ़ैया रख लिया था उसके ऊपर, गैस के ऊपर। इसके पापा जी बोले इनका फिर इनको ऐसे करो भी, आप चावल भी साथ में बना लो इनका। तो फिर मैं चावल भी बनाने लगी थी साथ साथ, और मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल। और फिर जो मैंने जीरा और हींग डाल दिया था इसमें तेल में। उसके बाद मैंने जो लाल मिर्च थी वो काट दी थी, वो भी डाल दी थी, और अदरक और प्याज भी साथ में कट करके वो भी डाल दिए। तो मेरा मसाला भुन चुका था, तो फिर मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, और साथ में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दूँगी कि ये भी पक लेंगे। तो जी फिर मसाला हो गया था तैयार, जो टमाटर वगैरह था वो भी पक चुका था अच्छे से। तो मैंने डाल दिया था उसमें पालक, और साइड में रखा था मैंने पानी चावलों के लिए। तो फिर चावल भी मैंने डाल दिए थे, और साथ में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी उसमें, और थोड़ा सा ही उसमें मटर डाल दूँगी। मैंने 1 कटोरी मटर की डाल दी थी। मैं चलो आज मटर डालकर ही बनाती हूँ चावल। तो जी अब मैं लेकर पनीर रखा था जो मैंने पाड़ा है, तो मैं इसको बाहर निकाल कर अब इसको कट कर लूँगी। हाँ, तो इसका साफ जवाब था भाई, खाई नहीं खटाई कर। देख कितनी लिया कर दरी। फिर ये चटनी चटनी बनानी पड़ जाए ना। और मैंने पालक में डाल दिया था पनीर, और साथ में 1 कटोरी मलाई डाल दी थी। कुछ तो पहले मैंने दूध डाल रखा था, और अब डाल दिया है मलाई। तो इतना टेस्टी साग बनता है ना, बहुत ज़्यादा ही पालक का, तलक तलक सा नहीं बनता। और उधर मेरे चावल भी बन चुके थे, तो मैं लगा देती हूँ अब थाली। तो मैंने क्यों, इसके पापा नहाकर आ चुके थे, तो मैं आप उसके लिए थाली लगा दूँगी। तो चावल डाल दिए,
और साथ में पालक पनीर डाल दूँगी कटोरी में, और फिर उसके साथ ही फुलके रख दूँगी 2। तो जी और पालक में डाल दूँगी मैं मक्खन ढेर सारा। तो मैं देख कर आती हूँ जी। और कहने लगे भी बहुत टेस्टी बन रहा था, तो मैं भी खा कर देखने लगी थी। बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो जी खाना खुना तो हम सबका हो चुका था, तो मैं लग गई थी बर्तनों पर, और मैं बर्तन मांज के और इनको धो के इनको रख दूँगी निचोड़ने के लिए। और फिर मैं ये सारे जो बर्तन निचोड़ चुके हैं तो फिर मैं इनको ऊपर भी लगा दूँगी। ऊपर लगाने के बाद फिर मैं जो ये स्लैब दोहरे टाइला है ना, इनका छिंटा लग जाता है साबुन वगैरह का, तो ये भी मैं साथ साथ ही साफ़ कर दूँगी, और टुंटी वगैरह को भी साफ़ कर दूँगी। ये साथ साथ साफ़ होती रहती है तो ठीक है, तो नहीं तो इन पर ना एक जंग सी जम जाती है, तो वो ना उतरती नहीं। तो साथ साथ करते रहते हैं तो ठीक ही रहता है। तो जी उसके बाद मेरी बन चुकी थी चाय, तो फिर मैं चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपना, आज बनाऊँगी मैं आलू के चिप्स। तो इसके पापा बोल रहे थे आज आलू के चिप्स बनाना, क्यों नवरात्रे भी आ रहे हैं, होली भी आ रही है, तो फिर मैं चलो आज बना लेती हूँ मैं चिप्स आलू के। तो मैं आज लग गई थी फिर आलू के चिप्सों पर। तो जी मैं आलू के चिप्स आलू लेकर बैठ गई थी, तो आलू छोलने के लिए तो बाल्टी में ले रही थी पानी, तो मैं साथ साथ छोल कर उसमें डाल रही थी आलू, क्यों काले ना पड़ जाएंगे, साथ साथ धुल भी जाएंगे ने। और फिर मैं एक बाल्टी और लेकर आ गई थी पानी की, क्यों एक पानी में तो सटता नहीं, फिर मैं दूसरे पानी में भी, क्यों उसके साथ दूसरे पानी में भी डालना पड़ेगा इनको, तो मैं इनको धो कर दूसरे पानी में डालने लग गई थी। तो जी मैंने डाल दिए थे सारे आलूओं को साफ़ पानी में, और मैं कद्दूकस करने लग गई थी इनको चिप्स वाले, जो चिप्स वाला आता नहीं है उसके साथ, क्यों बचा कर आराम से करना होता है, नहीं तो हाथ भी कट जाता है इसके साथ। तो मैं आराम से ही कर रही थी इसके साथ, क्यों मैं पहले भी बनाती थी। अगर आप लोग बनाए ना तो आराम से बनाना। तो जी मैंने तो बना दिए हैं सारे, निकाल दिए हैं, और इसमें ना साथ साथ ही निकालती रहूँगी और साथ साथ ही पानी में डालती रहूँगी इसको। अगर इनको साथ साथ पानी में डालते रहते हैं ना तो ये काले नहीं पड़ते। तो फिर मैं सारों को पानी में डालती रहूँगी। डाल दिए मैंने सारे पानी में, और इनको अच्छे से धो दूँगी फिर साफ़ पानी में डाल दूँगी इनको। और मैं डाल दिया अब साफ़ पानी में दूसरे। तो जी मैंने निकाल दिया है साफ़ पानी में, कितना गंदा पानी निकला है बार बार धोने से भी। तो जी मैंने लगा दिया है चूल्हा, तो आज मैं बनाऊंगी चूल्हे पर ही इनको। और अब मैंने रख दिया चूल्हे पर कढ़ाई पानी डालकर, तो इसमें डाल दूंगी अब मैं ये बनाए हुए आलू के चिप्स। तो ये थोड़ी देर पक जाएंगे ना 2-3 मिनट तक, तो इनको देख लेंगे हाथ के साथ चेक करके, फिर निकाल लेंगे। यदि ज़रा से फुटने लग जाएंगे ना, टूटने लग जाएंगे, तब इसको निकाल लेंगे। तो निकाल कर फिर इनको डालने जाएंगे सूखने के लिए। नीचे तो धूप नहीं आ रही, तो ऊपर ही सुखाना पड़ेगा पौधों के पास। तो इन सबको निकाल कर और मैं सुखाने जाऊंगी। अब पौधों के पास ले जाऊंगी, वहाँ पर मैंने बिछा रखी थी बिछाई। तो ये मैंने निकाल लिए हैं, और मैं और डाल दूँगी इन कढ़ाई के अंदर। इतना मैं ये डालकर आती हूँ सूखने के लिए, और फिर दूसरे तैयार हो जाएंगे इतना। तो जी मैं आ गई थी ऊपर, और मैंने कपड़े के ऊपर घेर दिए थे ये आलू के चिप्स, और हाथ के साथ ऐसे ऐसे फैलाती चलेगी, क्योंकि बिसलन से हो जाते हैं ना तो जल्दी फैल जाते हैं। इनको उठाना नहीं चखना नहीं पड़ता, तो साथ साथ हाथ के साथ फैलाते रहते हैं, तो ये फैलते चले जाते हैं। और इनको फैलाकर मैं चली गई थी दूसरे लेने के लिए। और मैंने सारे चिप्सों को फैला दिया था, और आपको दिखाती हूँ। मैंने देखो सारे चिप्स फैला दिया, उसके बाद दिखाऊंगी आपको शाम को सूखने के बाद। और ये देखो चिप्स सूखने के बाद अभी इनमें नमी रह गई है, तो कल सूखेंगे ना, तो देख बिल्कुल चिपकते भी नहीं, इकट्ठे होने लग रहे अपने आप ही। तो जी हमारे चिप्स हो गए हैं तैयार। तो जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करना और सब्सक्राइब करना साथ में। बाय बाय।